अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 है। इस एक्सरसाइज में हम दो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक है जी सिंपल इंटरेस्ट के लिए, दूसरा फार्मूला अमाउंट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला जी सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, यहाँ से हमें कोई सी भी तीन वैल्यूज़ गिवन हो तो हम फोर्थ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला जो अमाउंट के लिए है वो है जी ए इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ गिवन हो तो हम तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट और इनकी जो डिफाइंस हैं, फार्मूलाज हैं और कंसेप्ट्स जो हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। अब अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहला जो सवाल है उसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ है। आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और टोटल अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, वहाँ से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा और टोटल अमाउंट आपने ये प्रिंसिपल अमाउंट और जो सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास आंसर है उनको प्लस करके टोटल अमाउंट आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और कहता है कि आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखें इस फार्मूले में हमें तीन वैल्यूज़ गिवन है तो चौथी वैल्यू हम ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है कि इन्होंने ये भी कहा कि आप फाइनल अमाउंट भी फाइंड करें। तो फाइनल अमाउंट के लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो कि गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट वो भी आपको गिवन है, इनको प्लस कर देंगे तो फाइनल अमाउंट आपके पास आ जाएगा। अब इसी सवाल का थर्ड पार्ट है जी, हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। हमें सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड गिवन है और ईयर्स में गिवन है टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का अगर देखा जाए तो उसमें हमें तीन वैल्यूज़ गिवन है। तो हमने यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, वो आया जी 300। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी आ चुका और हमें सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, तो यहाँ से हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं फार्मूला लगा के। तो हमारे पास वो आ जाएगा 408। इसी तरह से इसका डी पार्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट आपने फाइंड करना है, टाइम गिवन है और इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है, आपने अमाउंट भी फाइंड करना है। तो उस फार्मूला आई इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, उसमें से आप R को फाइंड ईजीली कर सकते हैं, जो कि आपके पास आएगा 4%। ठीक है, और फिर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वो भी गिवन है। तो इन दोनों को प्लस कर दें तो आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, उनको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है, कोई न्यू फार्मूला नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि 1250 रुपये जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कितना अरसा लगेगा उस पर 750 रुपये सिंपल इंटरेस्ट लेने के लिए, यानी कि P भी गिवन है, I भी गिवन है और साथ में कहता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है और R भी गिवन है। तो कहता है हाउ लॉन्ग, टाइम कितना लगेगा। तो T हमने मालूम करना है। तो फार्मूला आप लोगों को पता है, I इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T होता है। तो यहाँ से आप लोग टाइम फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपके पास 10 ईयर्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं कि अदनान ने 4800 रुपये दिए हैं जी उधार 7 माह के अरसे के लिए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 4800 और अरसा जो यानी टाइम पीरियड वो 7 मंथ्स का। फिर कहता है कि इस अरसे के आखिर पे जो रहीम ने सिंपल इंटरेस्ट अदा करना है वो 119 रुपये है। तो हमारे पास आई की वैल्यू भी गिवन है। फिर कहता है कि आपने रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फाइंड करना है। ठीक है, सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो अब देखें जी, टाइम पीरियड तो हमें महीनों में दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सालाना फाइंड करना है। तो हम इन महीनों को साल में तब्दील करेंगे तो 7 महीनों के कितने साल बनेंगे, वो बनेंगे 7/12 साल। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, आर फाइंड करना है। तो फार्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर दें और यहाँ से आपको आर की वैल्यू 4% मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि एक बैंक का उसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जो पहले 3.5% था, बाद में बढ़कर 4% हो गया। सलमान ने नए इंटरेस्ट रेट पे 6 माह के लिए 6400 रुपये डिपॉजिट करवाए हैं। अब आप हमें पता है कि 3.5% इंटरेस्ट रेट पे उसको कम प्रॉफिट मिलता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कम मिलता, और 4% इंटरेस्ट रेट पे उसको सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो अब हमने ये बताना है कि कितना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अब जब उसके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% था तो फार्मूला इस्तेमाल किया हमने, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट की, टाइम पीरियड उसने दिया 6 माह का। ठीक है, 6 माह के लिए डिपॉजिट करे है ना।
तो अगर वो 3.5% पे डिपॉजिट करता तो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 112 रुपये। अब उसने 4% रेट पे डिपॉजिट करा है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 128 रुपये। तो अब कितना ज़्यादा मिला जी, वो 112, ये 128, तो उसको 16 रुपये ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो 116 इन्होंने लिखा हुआ है, ये एक मिस प्रिंटिंग की वजह से आ गया होगा, सिर्फ 16 रुपये उसको ज़्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, कहते हैं कि अगर 16,800 रुपये इन्वेस्ट किए जाएँ 7 साल के लिए 9.5% इंटरेस्ट रेट पे, तो 7 साल बाद जो फाइनल अमाउंट होगा वो कितना मिलेगा। फाइनल अमाउंट जी हमने ए फाइंड करना है, उसका फार्मूला प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब आप लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अगर रखें तो वो आता है पी प्लस पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो इन दोनों में से पी कॉमन आ रहा है तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा अगर आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के बगैर फाइनल अमाउंट फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर आप पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना चाहते हैं तो आप लोग पहले ये वाला फार्मूला लगा लें, यहाँ से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, बाद में आप फाइनल अमाउंट इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं कि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 48,000 हो और उस पर हमने सिंपल इंटरेस्ट कितना प्रोड्यूस करना हो, वो 3,600 रुपये, और टाइम पीरियड कितना 9 मंथ्स का। अब इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ कि आप लोगों ने मंथली फाइंड करना है या ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो आप ईयरली ही करेंगे, ठीक है। तो आप इन 9 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो ईयर्स बनेंगे 3/4 ईयर्स, ठीक है। अब सिंपली आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी है, टाइम भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 780 रुपये और फाइनल अमाउंट उसने दिया कि उसको बनाना हमने कितना है जी 1320 रुपये, कितने टाइम में 2 साल 3 माह। और आपने फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, वो भी एनुअली यानी कि सालाना। तो आप इन मंथ्स को भी ईयर में चेंज करेंगे, तो जब 3 मंथ को आप ईयर में चेंज करेंगे तो 3/12 1/4, तो इनको जमा करके जवाब आएगा 9/4। आप इसको अशारिया में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड आपके पास आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, फाइनल अमाउंट आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से देखें जी, ए बराबर पी जमा आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो ए भी गिवन है, पी भी गिवन है, आप पहले यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास आ जाएगा 540 रुपये। अब आपके पास आई भी गिवन है, ठीक है, पी भी गिवन है, टी भी गिवन है, तो आप वहाँ से आर फाइंड कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे पास ये पेज है, इस पर इस क्वेश्चन का भी बाकी हिस्सा सॉल्व्ड है और इस क्वेश्चन का भी बाकी हिस्सा सॉल्व्ड है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि एक आदमी ने इन्वेस्ट किए 70,000 रुपये 6% इंटरेस्ट रेट पे और 30,000 8% इंटरेस्ट रेट पे। आपने टोटल सिंपल इंटरेस्ट या एनुअल इंटरेस्ट फाइंड करना है इन इन्वेस्टमेंट्स पे, ठीक है। अब देखें जी, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट और ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर हम अलग से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे जिसको I1 का नाम दे देंगे, और इस पर अलग से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे जिसको I2 का नाम दे देंगे। तो टोटल फाइंड करना है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि एनुअली होगा। तो हमारे पास फर्स्ट के लिए जी प्रिंसिपल अमाउंट P गिवन है, R गिवन है और टाइम क्या है जी पर एनुअल 1 साल, तो टाइम गिवन है। तो हम यहाँ से I फाइंड कर सकते हैं जो कि 4,200 रुपये आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आप जब दूसरे की तरफ जाएंगे, दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट और सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहाँ पर भी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, तो आपके पास सेकंड जो आएगा सिंपल इंटरेस्ट वो आएगा 2,400। अब इन दोनों को जमा कर देंगे तो आपके पास 6,600 टोटल आ गया जी, ईयरली सिंपल इंटरेस्ट आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, कहते हैं कि एट वाट रेट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है 500 रुपीज़ डबल इट सेल्फ इन 5 ईयर्स बाय सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि स्टार्ट पे जो हमने पैसे लगाए हैं वो हैं जी 500 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 500। अब वो डबल हो जाएंगे 5 साल में, तो टाइम पीरियड हमारे पास है जी 5 साल, और डबल हो जाएंगे लास्ट पे, तो फाइनल अमाउंट होगा जी 500 का डबल 1,000 रुपये। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ से आप लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं A-P फार्मूला लगा के, तो वो आएगा 500, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट के बाद आप लोग जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे तो वो फार्मूला आपको पता है I = P × R × T होता है, तो यहाँ से आप R इजीली फाइंड कर सकते हैं बाकी तीनों वैल्यूज पुट करके। तो सोल्यूशन आप लोगों के सामने है, तरीका आप लोगों को बता दिया गया, आप लोग इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते कहते हैं फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि I हमने फाइंड करना है 60,000 जो है वो
बारो किए गए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 60,000 है। 3 ईयर्स टाइम पीरियड हमें गिवन है 3 ईयर्स। 8% रेट, यानी कि 8% को जब हम परसेंटेज को ओपन करेंगे तो 0.08 रेट भी गिवन है जी। फार्मूला आपके पास है जी, आई इक्वल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो ये तीनों वैल्यूज पुट करें तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 14,400 रुपये। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।